हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापान के टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा के बारे में। एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में विज़िट करना है और आपका पासपोर्ट बिल्कुल नया पासपोर्ट है, आपने कहीं पर भी ट्रैवल नहीं किया और आपका सपना है कि आप दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में वीज़ा लगाकर ट्रैवल करें, जैसे यूके, यूएस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में। तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनका वीज़ा पाना स्टार्टिंग में फ्रेश पासपोर्ट में इतना आसान नहीं होता। बट फिर भी मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ, मैं आपको एक अच्छा सा रास्ता बताता हूँ और वो रास्ता है जापान का टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा। जापान आपके लिए पहली ऐसी कंट्री बन सकती है आपके फ्रेश पासपोर्ट पर, जहां पर जाने के बाद आपका जो पासपोर्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है एंड जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छी बन जाती है और आपकी इमेज भी पॉजिटिव बन जाती है। तो आज के टाइम में अगर आपको जाना है किसी भी बड़ी कंट्री में, तो पहले आप तय कीजिए कि आपको जापान का वीज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है एंड इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि आपको जापान का वीज़ा सबसे पहले लगाना चाहिए। उसके जब मैं रीज़न्स बताऊँगा आगे वीडियो में, आपको बेनिफिट्स बताऊँगा, मेरा विश्वास कीजिए उनको जानने के बाद आपका मन भी करेगा और आपके भी तन बदन में आग लगेगी कि अगर इतना सब कुछ फ़ायदा होने वाला है तो क्यों ना मुझे जापान का ही वीज़ा पहले लगाना चाहिए, ताकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बन जाए और मुझे बड़ी बड़ी कंट्री का वीज़ा भी आसानी से मिल जाए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। और मैं साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे भारत के लोग हैं जाना चाहते हैं तो आप सब पहले जापान का वीज़ा लगाइए। एंड साथ में हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और सऊदी में, दुबई में, कतर में, जर्मनी में, कनाडा में, जितने भी लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं और जितने भी लोग हमें इंक्वायरीज़ करते हैं कि सर मुझे जाना है, मुझे वीज़ा लगाना है, आपकी मदद चाहिए, तो हम सब की मदद कर सकते हैं जापान का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा दिलाने में। तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो भी आप हमें अप्रोच कर सकते हो और दूसरी कंट्रीज़ में रहते हो तो भी आप अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज हम आपको सारा प्रोसेस ऑनलाइन करके दे सकते हैं और आपको ये जापान का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा दिला सकते हैं। तो जितने भी लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं सब आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम सबको ये वीज़ा दिला सकते हैं। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25। हम बहुत सारी कंट्रीज़ में विजिट कर चुके हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स डाली हुई हैं। तो अगर हम ट्रैवल कर चुके हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो आपको भी जापान का वीज़ा और दूसरी कंट्री का वीज़ा आसानी से दिला सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि हम जो भी वीडियोज़ बनाते हैं सबसे पहले आप देख सकते हो। उससे आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी और उसके बाद आपके जो सपने वो पूरे हो जाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि जापान का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा आपको सबसे पहले क्यों लगाना चाहिए, ताकि आपका एक जो हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मैं आपको कुछ बड़े बड़े रीजंस बताने वाला हूँ जापान के टूरिस्ट वीज़ा लगाने के फ़ायदे के, तो उसको जानकर आपको बहुत यकीन हो जाएगा। तो सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आपको जापान का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा क्यों लगाना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, भारत के लोगों को भी नहीं पता और दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को भी नहीं पता कि जापान दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। जापान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है, यानी कि अगर आपको जापान के नागरिक हो तो उसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जापान का जब पासपोर्ट नंबर 1 है तो वो क्यों होता है नंबर 1 पासपोर्ट, क्योंकि उसके अपने बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जिस कंट्री का पासपोर्ट नंबर 1 होता है उस कंट्री में क्राइम बिल्कुल ना के बराबर होता है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे कोई आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं होती, वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत खुशी से रहते हैं, वहाँ की जो लोगों की सैलरी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पर
जो नागरिकों की लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो अपनी सरकार से बहुत खुश होते हैं। एंड वहाँ की सरकार, जापान की जो सरकार है वो भी बहुत अच्छी है, वो जनता के बहुत अच्छे अच्छे काम करती है। तो इसी वजह से इन सारी अच्छी बातों को ध्यान में रखकर जापान का जो पासपोर्ट है नंबर 1 है। तो आप खुद समझ सकते हो कि जिस कंट्री का पासपोर्ट नंबर 1 है, अगर आप उसका वीज़ा पहले लोगे तो दुनिया की कोई और कंट्री आपको वीज़ा देने से कैसे मना कर सकती है। तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि आपका अगर फ्रेश पासपोर्ट है या आपने पहले कहीं विजिट भी किया है, तब भी आप जापान का वीज़ा लगाकर अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो ये बहुत बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया है जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े रीज़न की, आपको जापान का वीज़ा क्यों लगाना चाहिए अपने फ्रेश पासपोर्ट पर, और वो है इसकी जो फ़ीस होती है वो बहुत ही सस्ती फ़ीस है, ना के बराबर फ़ीस है। और आपको शॉक होगा, यकीन नहीं होगा कि जापान की टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा की जो वीज़ा की फ़ीस है वो सिर्फ है 500 रुपये। 500 रुपये हमारे भारत के लोगों के लिए वीज़ा की फ़ीस है। एंड दूसरी जो कंट्रीज़ के नागरिक हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी वीज़ा की फ़ीस बहुत कम है। तो अगर आप दुनिया में कितने भी गरीबों पर 500 रुपये तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो वीज़ा की फ़ीस देने के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई भी मिडिल क्लास का इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, 500 रुपये तो देखो कोई भी अफोर्ड कर लेता है। तो अगर आप जापान को चूज़ करोगे तो आपकी जेब पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के जो फ़ीस होती है वो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा होती है, 17,000 रुपये होती है। तो इतना ज़्यादा पैसा तो आपका फ़ीस में ही चला जाता है। बट अगर हम जापान की बात करें तो सिर्फ 500 रुपये इसकी फ़ीस है, तो 500 रुपये तो कोई भी दे सकता है। तो आई थिंक आपकी जो पॉकेट है, आपकी जेब पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, आप आसानी से 500 रुपये देकर ये वीज़ा पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई थिंक वीज़ा की जो फ़ीस है वो भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन देगी कि आपको ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए अपने फ्रेश पासपोर्ट पर, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े रीजंस की, बेनिफिट की, कि आपको अपने फ्रेश पासपोर्ट पर या पुराने पासपोर्ट पर जापान का टूरिस्ट वीज़ा क्यों लगाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जापान का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भारत के नागरिक हो, अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में जापान ये वीज़ा भारत के लोगों को देती है। साथ में अगर आप दूसरी कंट्री में रहते हो, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश और दूसरी कंट्रीज़ हो गई, गल्फ़ हो गई, सऊदी होगी, कतर होगी, कहीं पर भी आप रहते हो, भारत के नागरिक कहीं पर भी रहते हैं या दूसरी कंट्रीज़ के नागरिक रहते हैं, तो आप भी ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपके भी चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि वीज़ा जापान बहुत अच्छी कंट्री है। उसका मानना है कि सबको जापान देखने का मौका मिलना चाहिए। बट ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि आपने फ़ाइल ही बिल्कुल ख़राब लगा दी है, बिकॉज अगर आप फ़ाइल ही ख़राब लगाओगे, चीज़ें पूरी नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली बात आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप फ़ाइल सही से लगाओगे, स्ट्रॉन्ग लगाओगे, सारे पेपर दोगे, सारे क्राइटेरिया पूरे करोगे, तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, या तो आप खुद से लगा रहे तो आप अच्छे से लगाइए, या अगर नहीं लगा सकते तो आप किसी के थ्रू लगाइए, आप हमारे थ्रू भी लगा सकते हैं, बिकॉज हमें एक्सपीरियंस है और हम बहुत लोगों को ये वीज़ा दिला चुके हैं, तो आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वीज़ा अच्छे से लगाइए ताकि आपका वीज़ा अप्रूव हो ही जाए। तो वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा होने की वजह से भी आपको ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। सो कीप इन माइंड। सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से सब कुछ बता दिया है कि अगर आपको किसी बड़ी कंट्री में जाना है तो जापान का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा आप सबसे पहले लगाइए, क्योंकि एक तो फ़ीस बहुत कम है, वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा है, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत कुछ है, एंड बहुत अच्छी कंट्री है, क्राइम बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत सारे बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको जाना है तो जापान का वीज़ा लगाइए। ये वीज़ा पाने के बाद आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी बन जाएगी, पॉजिटिव। आपको वीज़ा, जो आपका पासपोर्ट की जो हिस्ट्री है वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो जब भी किसी दूसरी कंट्री में वीज़ा लगाओगे तो उससे वीज़ा आपको आसानी से मिलेगा, क्योंकि हर कंट्री सोचेगी जब जापान ने आपको वीज़ा दिया तो हम भी आपको वीज़ा दे सकते हैं, बिकॉज उनका तो पासपोर्ट ही नंबर 1 है। तो इन सब पॉजिटिव बातों को ध्यान में रखकर वीज़ा अप्लाई कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम भी आपको ये जापान का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा दिला सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को दिलाया, तो आपको भी दिला देंगे। एंड साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ में विजिट कर चुके हैं, तो अगर हम कर चुके हैं तो आपको भी वीज़ा आसानी से दिला सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, अगर ये वीज़ा चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको ये वीज़ा दिलाएंगे। आपकी कंट्री में बैठे बैठे सारा प्रोसेस ऑनलाइन करेंगे, ताकि आपको भी जापान जाने का मौका मिले और आपकी पासपोर्ट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बन जाए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।